हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं फिर से आ गई नए वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज जो मेरा पढ़ाने का टॉपिक है वो है इन्वेंशन एंड देयर इन्वेंटर। तो ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो पहला जो इन्वेंशन है वो है इलेक्ट्रिसिटी। उसका जो इन्वेंटर है वो है बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो हम अगर इस नाम को बेंजामिन फ्रैंकलिन, हमें जो वर्ड पकड़ना है वो है मिन। इसका मतलब मिनिमम। हम मिनिमम को शॉर्ट में मिन लिखते हैं ना। तो हमें हमेशा इलेक्ट्रिसिटी क्या होना रखना चाहिए, मिनिमम में रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मैक्सिमम हो जाए, अगर मैक्सिमम हो जाएगा तो क्या होगा, हमें शॉक लगेगा। तो हमेशा इलेक्ट्रिसिटी हमेशा मिनिमम पे रखना चाहिए, तो हमें शॉक लगने का खतरा नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो इन्वेंशन है वो है सेंटीग्रेड स्केल। उसका जो इन्वेंटर है वो है एंडर्स सेल्सियस। तो हम सबको पता है कि जो सेंटीग्रेड स्केल है वो टेम्परेचर मेज़र करता है, राइट। वो टेम्परेचर मेज़र करता है। तो उसका जो यूनिट है वो क्या होता है, सेल्सियस होता है, राइट। उसका जो सीजीएस का यूनिट है वो सेल्सियस है। तो ऐसे आपको याद हो जाएगा, इसका सरनेम भी सेल्सियस ही है। ठीक है, नेक्स्ट है वॉच। उसका जो इन्वेंटर है वो है पीटर हेनलिन। तो इसे हम कैसे याद करेंगे, एक सिंपल सी लाइन से। वो क्या है, पीटर को वॉच बहुत पसंद है। पीटर को वॉच बहुत पसंद है। तो पीटर से पीटर हेनलिन। ओके, चलो नेक्स्ट रेडियो। उसका जो इन्वेंटर है वो है गुग्लिमो मार्कोनी। तो इसे याद करने के लिए हमें जो कीवर्ड पकड़ना होगा वो है गूगली से हमें जो साउंड आ रहा है गूगल, राइट। तो इससे हमें एक लाइन याद रखना होगा, वो क्या है, वो है गूगल में भी रेडियो का गूगल में भी रेडियो का फीचर है। गूगल में भी रेडियो का फीचर है। तो गूगल से गूगली, राइट। गुग्लिमो मार्कोनी। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो नाम है वो है, नेक्स्ट जो इन्वेंशन है वो है थर्मोमीटर। उसका जो इन्वेंटर है वो है गैब्रियल फ़ारेनहाइट। ये भी सेम है। थर्मोमीटर क्या होता है, हमारा बॉडी टेम्परेचर मेज़रमेंट के लिए यूज़ होता है। तो इसमें उसका जो हमें पता है टेम्परेचर का दोनों यूनिट है, एक सीजीएस का है, एक एसआई का है। सीजीएस का जो यूनिट है वो सेल्सियस है और एसआई का जो यूनिट है वो फ़ारेनहाइट है, राइट। तो ऐसे आपको याद हो जाएगा, इसका जो सरनेम है वो फ़ारेनहाइट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक बल्ब। उसका जो इन्वेंटर है वो है थॉमस एडिसन। हमें इसमें से जो वर्ड पकड़ना है वो है एडिशन से एडिशन कहते हैं ना। इसका लेटेस्ट एडिशन आया है, आईफोन का लेटेस्ट एडिशन है, ऐसे करके। तो ऐसे एडिशन याद रखेंगे। तो इसमें से हमें सिंपल से एक लाइन याद करना होगा, वो क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब का न्यू एडिशन मार्केट में लॉन्च हुआ। मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में लॉन्च हुआ। इलेक्ट्रिक बल्ब का न्यू एडिशन मार्केट में लॉन्च हुआ। तो एडिसन से एडिसन। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो
इन्वेंशन है वो है टेलीस्कोप। उसका जो इन्वेंटर है, उसका तीनों इन्वेंटर का नाम है वो है हैंस लिपर्से, जेसरिस जैनसन एंड बाद में गैलीलियो। तो आपको तीनों नाम ही याद रखना होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में जो आएगा वही आपको टिक करना है जो आपका आंसर में दिया होगा। तो आपको तीनों ही याद रखना होगा। तो इसके लिए हमें सिंपल सी एक लाइन याद करना होगा। वो क्या है? सिंपल सी जो लाइन याद करना है वो है हैन एंड जैक आर वाचिंग गैलेक्सी बाय देयर टेलीस्कोप। तो हम सबको पता है जो टेलीस्कोप होता है वो गैलेक्सी देखने के लिए यूज़ होता है। जो तारे होते हैं ना आसमान में, वही देखने के लिए हमें टेलीस्कोप लगता है। तो आपको ये लाइन से याद हो जाएगा, हैन से हैंस लिपर्सी, जैक से जेसरिस जैनसन एंड गैलेक्सी से गैलीलियो। ओके, चलो नेक्स्ट जो इन्वेंशन है वो है एयर ब्रेक। उसका जो इन्वेंटर है वो है वेस्टिंग हाउस। तो इसके लिए सिंपल से हमें एक लाइन याद रखना होगा। पहले इसमें से हमें जो कीवर्ड पकड़ना है वो है वेस्ट, पश्चिम दिक, पश्चिम में। तो इससे हमें एक सिंपल सी लाइन याद करना होगा। वो क्या है? हाउस की वेस्ट पार्ट से एयर बहुत अच्छा आता है। हाउस के वेस्ट पार्ट से एयर बहुत अच्छा आता है। एयर मतलब वाइंड बहुत अच्छा आता है। तो वेस्ट से वेस्टिंग हाउस, ठीक है। एंड एयर ब्रेक। ओके, एयर से एयर ब्रेक, ऐसे आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। उसका जो इन्वेंटर है वो है रेगिनाल्ड फेसिडेन। तो रेगिनाल्ड फेसिडेन से हमें जो कीवर्ड पकड़ना है वो है फेसी। फेसी मतलब फस, फेसी मतलब फस। तो इसके लिए सिंपल से हमें जो लाइन याद करना होगा। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन किस में यूज़ होता है? वो यूज़ होता है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में ये यूज़ होता है। तो इसके लिए सिंपल से हमें एक लाइन याद करना होगा। वो क्या है? एम्पलीट्यूड के काम गड़बड़ होने से फंस गया। एम्पलीट्यूड के काम गड़बड़ होने से फंस गया। फंस से फेसिडेन, रेगिनाल्ड फेसिडेन। ओके, चलो नेक्स्ट जो इन्वेंशन है वो है एनीमोमीटर। उसका जो इन्वेंटर है वो है लियोन बैटिस्टा एल्बर्टी। तो हम सबको पता है एनीमोमीटर किस में यूज़ होता है? वो वाइन की स्पीड मेजरमेंट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें सिंपल सी एक लाइन याद करना होगा। तो लियो ने एनीमोमीटर से वाइन की स्पीड मापी। तो क्या किया? लियो ने एनीमोमीटर से वाइन की स्पीड मापी। तो लियो से लियोन बैटिस्टा, ठीक है। तो ऐसे आपको याद हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट जो इन्वेंशन है वो है बैरोमीटर। उसका जो इन्वेंटर है वो है इवेंगेलिस्टा टोरिसेली। तो हम सबको पता है जो बैरोमीटर है वो किस में यूज़ होता है? एयर प्रेशर मापने की। बैरोमीटर क्या है? बैरोमीटर जो है एयर प्रेशर मापने की लिए यूज़ होता है। तो इसका जो यूनिट है वो क्या है? टॉर है। टॉर भी है, पास्कल भी है, पर आपको ओनली टॉर यहाँ पे याद करना होगा, क्योंकि इसका जो सरनेम है, इसका इन्वेंटर का जो सरनेम है, इसका सरनेम में टोरिसेली है। टॉर, इसका फुल फॉर्म टोरिसेली है।
तो ऐसे आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट कैथोड रे ट्यूब, उसका जो इन्वेंटर है वो है फर्डिनांड ब्राउन। तो इसमें से हमें जो कीवर्ड पकड़ना है फर्डिनांड ब्राउन से वो है ब्राउन से बार्न, यहाँ से पकड़ना है रे। रे मतलब अगर क्या है रे, जो सूरज की जो किरणियाँ होती है, तो इसमें से सिंपल एक लाइन याद करना है, वो क्या है, अधिक समय रे में रहने से जल गया। तो क्या होगा, अगर आप ज़्यादातर रे का टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो आप क्या होगा, आपको गर्मी लगेगी, आप जल जाओगे। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रहेगा, जल से बर्न, जलना, बर्न से फर्डिनांड ब्राउन, फर्डिनांड ब्राउन। ठीक है, नेक्स्ट जो इन्वेंशन है वो है टेलीग्राफ, उसका जो इन्वेंटर है वो है सैमुअल मोर्स। तो इसके लिए हमें क्या याद रखना होगा, इसके लिए हमें सिंपल से एक लाइन याद करना होगा, वो क्या है, सैम ग्राफ बहुत अच्छा, सैम ग्राफ बहुत अच्छा ड्रॉ करता है। सैम क्या है, सैम ग्राफ बहुत अच्छा ड्रॉ करता है। तो सैम से सैमुअल मोर्स एंड टेलीग्राफ, ऐसे आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल, उसका जो इन्वेंटर है वो है कार्ल बेंज। तो मोबाइल से हम क्या करते हैं, मोबाइल से हम कॉल करते हैं, राइट। तो कल इसमें से जो साउंड आ रहा है कॉल की, इसमें से जो साउंड आ रहा है कॉल की, तो ऐसे आपको याद हो जाएगा। तो ऑप्शन में ऐसे जिस नाम पे साउंड आएगा कॉल का, तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांसफार्मर, उसका जो इन्वेंटर है वो है माइकल फैराडे। एंड नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये भी माइकल फैराडे ही है। एक और इन्वेंशन है जो माइकल फैराडे का है, मैं बाद में दिखाऊंगी, बट मैं शॉर्ट टिक बता देती हूँ वो लाइन का। ये दोनों का ही एक ही लाइन पे आपको शॉर्ट टिक याद रखना होगा, वो क्या है, एक ही लाइन से। वो लाइन क्या है, माइकल यूएसए से अपनी इंडक्शन एंड जनरेटर लेकर ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, माइकल यूएसए से अपनी इंडक्शन एंड जनरेटर लेकर ट्रांसफ़र हो रहा है, राइट। तो ट्रांसफ़र से ट्रांसफॉर्मर, ओके, इंडक्शन से इलेक्ट्रिक इंडक्शन एंड जनरेटर से इलेक्ट्रिक जनरेटर है, ये तीनों चीज़ें माइकल फैराडे ने इन्वेंट किया है। जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है वो बाद में है, वो आएगा तो मैं तब बता दूंगी। तो आप ये लाइन याद करेंगे तो आपको तीनों ही इन्वेंशन एक ही नाम से याद हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वांटम मैकेनिक्स, उसका जो इन्वेंटर है वो तीन नाम है, वर्नर हाइजेनबर्ग, मैक्स बॉर्न एंड पास्कल जॉर्डन। तो इसके लिए हमें क्या, क्वांटम, ये जो वर्ड पकड़ना है, क्वांट कौन से सब्जेक्ट में पढ़ाई जाती है, मैथ्स में, राइट। सो सिंपली हमें एक लाइन याद करना होगा, वो क्या है, क्वांट में मैक्स जॉर्डन एंड वार्नर तीनों माहिर हैं। क्वांट में मैक्स, जॉर्डन एंड वार्नर तीनों माहिर हैं। तो क्वांट से क्वांटम मैकेनिक्स एंड मैक्स से मैक्स बॉर्न, पास्कल जॉर्डन और वार्नर हाइजेनबर्ग। ओके, चलो नेक्स्ट जो इन्वेंशन है वो है न्यूक्लियर रिएक्टर, उसका जो इन्वेंटर है वो है इर्निको फर्मी। तो हमें इसमें से जो कीवर्ड पकड़ना है, फर्मी।
फार्मर। हम सबको पता है जब न्यूक्लियर रिएक्टर की टेस्ट होती है तो एक खाली जगह पे होती है जहाँ पे कोई घर नहीं रहेगा, वो एकदम वीरान जगह होगा, वहाँ पे लोकेलिटी कोई नहीं रहेगा। तो इसके लिए सिंपल सी एक लाइन याद करना होगा। वो क्या है, वो क्या लाइन याद करना है, वो है फार्मर की ज़मीन पे न्यूक्लियर टेस्ट होगा। ठीक है, तो फार्मर से फर्मी, इंडिको फर्मी। ओके, ठीक है। नेक्स्ट एयरप्लेन, उसका जो इन्वेंटर है वो है राइट ब्रदर्स। तो हम एयरप्लेन से हमेशा कहाँ जाते हैं, हम आसमान में जाते हैं, वहाँ हाइट में उठते हैं, एयरप्लेन से एक हाइट में उठा जाता है। तो आप राइट से हाइट, ये साउंड आ रहा है, तो एयरप्लेन से आप हाइट पे उठते हैं, ऊंचाई में उठते हैं, हाँ आसमान में उठते हैं, तो ऐसे आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट कैमरा, उसका जो इन्वेंटर है वो है निस्फोरे। तो हम सबको पता है, हम सभी मतलब कौन सा फ़ोन लेते हैं, जिस फ़ोन में कैमरा अच्छा होगा वही फ़ोन लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि उस फ़ोन से हम नाइस फ़ोटो निकाल सके, अच्छा फ़ोटो निकाल सके मतलब नाइस फ़ोटो निकाल सके। तो सिंपली एक लाइन आपको याद करना होगा कि सबको कैमरा से नाइस फ़ोटो चाहिए, सबको कैमरा से नाइस फ़ोटो चाहिए, मतलब सबको अच्छा फ़ोटो में सबको अच्छा दिखना चाहिए, राइट। ठीक है, नेक्स्ट जो इन्वेंशन है वो है एलईडी। जो एलईडी लाइट होता है ना, उसका जो इन्वेंटर है वो है ओलुसेव एंड निक होलोनियक। इसके लिए सिंपल सी हमें जो लाइन याद करना है वो है, निक ने एलईडी लाइट को लूज लगाया। तो निक होलोनियक एंड लूज से ओलेग्लूसेव। ओके, नेक्स्ट ग्रेविटी, उसका जो इन्वेंटर है वो है सर आइजैक न्यूटन। ये सबको पता है, ये ठीक से बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो है बैटरी, उसका जो इन्वेंटर है वो है अलेक्जेंडर वोल्टा। देखिए, अगर कोई चीज़ हम मैक्सिमम कुछ इलेक्ट्रिक चीज़ जो है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बैटरी से चलते हैं, जो रिमोट हो गया, ऐसे ही बहुत कुछ जो है बैटरी से चलता है। ठीक है, जनरेटर हो गया, ये सब बैटरी से चलता है। अगर बैटरी का पावर हाई होगा तो वोल्ट भी ज़्यादा होगा, ऐसे आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। अगर बैटरी का पावर ज़्यादा होगा तो वोल्ट भी ज़्यादा होगा, तो बैटरी अगर ज़्यादा होगा तो वोल्ट ज़्यादा होगा, राइट। तो वोल्ट से वोल्टा अलेक्जेंडर वोल्टा। ओके, ऐसे आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट इंडक्शन मोटर, उसका जो इन्वेंटर है वो है निकोला टेस्ला। आप सबको पता है टेस्ला, हम इसमें से जो कीवर्ड निकालेंगे वो है टेस्ला। अब सबने टेस्ला नाम सुना होगा क्योंकि टेस्ला नाम की एक कंपनी है, राइट, बहुत ही फेमस कंपनी है टेस्ला नाम की है। तो इससे हम सिंपल एक लाइन याद करना होगा, क्या, भाई टेस्ला। सो टेस्ला कंपनी ने इंडक्शन मोटर लॉन्च किया, राइट। तो इस लाइन से आपको याद हो जाएगा, टेस्ला से निकोला टेस्ला एंड इंडक्शन से इंडक्शन मोटर। ओके, चलो नेक्स्ट डीजल इंजन, उसका जो इन्वेंटर है वो है रुडोल्फ डीजल। ये तो इजी है क्योंकि इसका जो इंजन का नाम स्टार्ट होता है वही इसका सरनेम है, रुडोल्फ डीजल। ओके, चलो नेक्स्ट डायनामाइट, उसका जो इन्वेंटर है वो है अल्फ्रेड नोबेल।
तो हमें जो कीवर्ड पकड़ना है वो डायनामाइट से डायना एक नाम है। सो डायना ने नोबेल प्राइज डायना ने नोबेल प्राइज क्या किया? डायना ने नोबेल प्राइज जीता। डायना ने नोबेल प्राइज जीता। तो डायना से डायनामाइट एंड नोबेल से अल्फ्रेड नोबेल। ओके, तो आपको इजीली याद हो जाएगा। देन लिफ्ट, उसका जो इन्वेंटर है वो है एलिजा ओटिस। सो इसके लिए सिंपली हमें एक लाइन याद रखना होगा, वो क्या है? एलिजा लिफ्ट से जाएगी। एलिजा की करेगी, क्या करेगी? लिफ्ट से जाएगी। तो एलिजा से एलिजा ओटिस। ठीक है। नेक्स्ट मोबाइल फ़ोन, उसका जो इन्वेंटर है वो है मार्टिन कॉपर। ठीक है, हम सब अगर आप ध्यान से देखें, हमें जो यहाँ से कीवर्ड पकड़ना है वो है कॉपर। कॉपर से कॉपर, सीयू कॉपर, जो कॉपर मेटल होता है कॉपर। तो हमें ये याद रखना होगा, मतलब कॉपर जो हमारा जो मोबाइल फ़ोन है ना उसमें कॉपर यूज़ होता है, उसका जो वायर का कनेक्शन है उसमें कॉपर यूज़ लगता है। ओके, तो ऐसे ही आपको याद रखना होगा। तो सिंपल एक लाइन याद रखेंगे, कॉपर इज यूज टू मेक द वायर कनेक्शन इन मोबाइल फोन। ओके, तो कॉपर से मार्टिन कूपर। चलो नेक्स्ट प्रिंटिंग प्रेस, उसका जो इन्वेंटर है वो है जोहानस गुटेनबर्ग। इसके लिए सिंपल सी हमें एक लाइन याद करना होगा, वो क्या है? दुकान का प्रिंटिंग जो है वो बहुत क्लियर है। ओके, तो जोहा, हमने ये वर्ड को पकड़ा है, जोहा। ऐसे आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट स्टीम इंजन, उसका जो इन्वेंटर है वो है थॉमस न्यूकमेन। ठीक है, इसके लिए सिंपल सी हमें एक लाइन याद करना होगा, वो क्या है? थॉमस ने न्यू स्टीम इंजन लेकर काम शुरू किया। ठीक है, तो थॉमस न्यूकम एंड थॉमस न्यूटन। ओके, चलो नेक्स्ट रेलवे इंजन, उसका जो इन्वेंटर है वो है जॉर्ज स्टीफेंसन। सिंपली हमें इसके लिए एक लाइन याद करना होगा, वो क्या है? जॉर्ज रेलवे स्टेशन में वेट कर रहा है। ठीक है, तो जॉर्ज से जॉर्ज स्टीफेंसन। ओके, देखिए मैं जो ट्रिक बता रही हूँ ये सब आप 5-6 बार अगर रट लेंगे तो इसलिए आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टेलीफोन, उसका जो इन्वेंटर है वो है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो इजी है, बेल। तो टेलीफोन में क्या बेल बजता है, रिंग बजता है, तो ऐसे आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट सिस्मोग्राफ, उसका जो इन्वेंटर है वो है जॉन मिल ने। ओके, सिस्मोग्राफ वो क्या होता है? ये सिस्मोग्राफ जो है ये सिस्मोग्राफ जो है वो सिस्मिक वेव्स मेज़र करता है। ओके, सिस्मिक वेव मेज़र करता है। तो आपको सिंपल एक लाइन याद करना होगा, वो क्या होगा? सिस्मिक वेव
मिलने से अर्थक्वेक्स का पता चला। ठीक है, तो सिस्मिक वेव मिलने से अर्थक्वेक का पता चल। ठीक है, तो सिस्मिक से सिस्मोग्राफ, मिलने देखिए, मिलने, जॉन मिलने, तो ऐसे आप रेट करके याद कर सकते हो। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक जनरेटर, मैंने कहा था माइकल फैराडे, मैंने पहले ही बता दिया, तो वहाँ से उस लाइन से देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट टेलीविज़न, उसका जो इन्वेंटर है वो है जॉन लोगी बेयर्ड। तो इसके लिए सिंपल सी हमें एक लाइन याद करना होगा, वो क्या है, टीवी देखते देखते चाय लोगे, टीवी देखते देखते चाय लोगे, तो लोगे से लोगी, लोगी, जॉन लोगी बेयर्ड, ऐसे आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट कैलकुलेटर, उसका जो इन्वेंटर है वो है ब्लेइजे पास्कल। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, कैलकुलेटर जिससे स्टार्ट होता है उसका ख़त्म CL से ही होता है, देखिए, तो ऐसे आपको याद हो जाएगा, पास्कल, कल, तो ऐसे जिस नाम के पीछे रहेगा यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट रेफ्रिजरेटर, उसका जो इन्वेंटर है वो है विलियम कूलिन। ओके, कूलिन। ओके, रेफ्रिजरेटर हम किस लिए यूज़ करते हैं, माने किसी खाने को अगर खाना ख़राब ना हो इसलिए हम रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं, या पानी ठंडा करने के लिए, या कुछ भी, कुछ स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो अगर हम इस नाम को ध्यान से देखें, विलियम कूलेन से कूल साउंड आ रहा है, तो रेफ्रिजरेटर में चीज़ें क्या रहते हैं, कूल रहते हैं, तो ऐसे आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट एटॉमिक बम, उसका जो इन्वेंटर है वो है रॉबर्ट ओपेनहाइमर एंड एडवर्ड टेलर एट एल। तो रिसेंटली एक मूवी आई है रॉबर्ट ओपेनहाइमर, इसमें उस मूवी में एटॉमिक बम का कैसे यूज़ हुआ, कैसे ओपेनहाइमर ने कैसे उस बम को प्रोड्यूस किया, इन्वेंट किया, एंड उस बम को कैसे नागासाकी हिरोशिमा में, जापान के नागासाकी हिरोशिमा में यूज़ किया, वही लेकर वो सिनेमा है, मूवी है। अगर आप लोग नहीं देखे तो देख सकते हो, तो उसमें से आपको आइडिया हो जाएगा एटॉमिक बम के बारे में। तो ठीक है, तो इसके लिए हम ये भी सेम एक कहानी है। तो क्या कहानी है, उस कहानी को जस्ट हम याद रखेंगे और कुछ नहीं। तो क्या, टेस्ट करने के लिए एडवर्ड ओपन जगह सिलेक्ट किए हैं, ओपन जगह सिलेक्ट किया है, टेस्ट करने के लिए एडवर्ड ओपन जगह सिलेक्ट किया है। तो क्या, तो एडवर्ड टेलर इटियोल एंड ओपन से ओपेनहाइमर। ओके, चलो नेक्स्ट एयर कंडीशनर, उसका जो इन्वेंटर का नाम है वो है विलिस कैरियर। अच्छा, वो एसी, एयर कंडीशन में नहीं, एसी। तो एसी क्या काम करता है, जो हमारा घर के अंदर जो गर्म हवा है उसे बाहर निकालता है, एंड घर का जो एटमॉस्फेयर है उसे कूल करता है, राइट, उसे कूल करता है। तो कैसे कूल करेगा, तो एयर, ठंडी हवा बह के ले जाती है, कैरी करती है, तो कैरियर से आपको जो साउंड आएगा वो कैरी होगा, राइट, वो ठंडा हवा कैरी करती है। एसी क्या ठंडा हवा कैरी करती है, तो इसलिए घर ठंडा होता है ना, इसलिए घर ठंडा होता है। तो सिंपल एक लाइन याद करेंगे, एसी कूल हवा कैरी करती है, एसी कूल हवा कैरी करती है। तो कैरी से कैरियर विलिस कैरियर। ओके, नेक्स्ट रैडर, उसका जो इन्वेंटर है वो है सर रॉबर्ट अलेक्जेंडर वाटसन वाट, और भी दोनों नाम है, यहाँ पे नहीं है।
आपको तीनों नाम ही याद रखना होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या दे कुछ पता नहीं। क्रिस्टीन हल्समेयर एंड हेनरिच हर्ट्ज। तो इसके लिए सिंपली हमें एक लाइन याद करना होगा, वो क्या होगा? रॉबर्ट रैडर यूज करता है बिकॉज वो रिच है। बिकॉज वो क्या है? बिकॉज वो रिच है। तो रॉबर्ट अलेक्जेंडर वाटसन है। रॉबर्ट ये जो नाम है ये क्रिश्चियन नाम है, तो ऐसे आपको याद रखा रॉबर्ट एक क्रिश्चियन है। हाँ, रॉबर्ट एक क्रिश्चियन है। क्रिस्टीन हल्समेयर जो बहुत रिच है, रिच हेनरिच, ऐसे आपको याद हो जाएगा। तो रॉबर्ट जो नाम है वो क्रिश्चियन जो लोग हैं उन लोगों का नाम ही रॉबर्ट रखते हैं लोग, तो ऐसे आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजिस्टर, उसका जो इन्वेंटर का नाम है वो है जॉन बार्डिन, वाल्टर ब्रेटेन एंड विलियम शॉकले। तो हमें इसके लिए सिंपली एक लाइन याद करना होगा, वो क्या है? ब्रिटेन में ट्रांजिस्टर की टेस्टिंग के समय जॉन को शॉक लगा। मतलब ब्रिटेन में ट्रांजिस्टर के टेस्टिंग के समय जॉन को शॉक लगा। तो ब्रिटेन से वाल्टर ब्रिटेन साउंड आ रहा है इसमें से। जॉन से जॉन बार्डिन एंड शॉक से विलियम शॉकले। देखिए इसमें शॉक वर्ड छिपा है, शॉक, ठीक है, ऐसे आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट गैल्वेनोमीटर, उसका जो इन्वेंटर है वो है जोहन स्क्वीगर। तो इसके लिए सिंपल सी, तो गैल्वेनोमीटर से हमें जो कीवर्ड पकड़ना है वो है वैन। जो वैन में जाते हैं ना, तो सिंपली हमें एक लाइन याद करना होगा, जोहन वैन से गिर गया। तो क्या हुआ? जोहन वैन से गिर गया। तो जोहन से जोहन स्क्वीगर एंड वैन गैल्वेनोमीटर, इसमें वैन वर्ड छुपा है। नेक्स्ट लेज़र, उसका जो इन्वेंटर है वो है थियोडोर एच मीमैन। देखिए लेज़र बहुत चीज़ों में ही यूज़ होता है, मेनली आप लोग ने लेज़र थेरेपी का नाम सुना है। जो लेज़र थेरेपी क्या होता है, वोमेन जो है वो लेज़र थेरेपी यूज़ करता है स्किन केयर करने के लिए। ये सिंपल लाइन आपको याद करना होगा, क्या है? वोमेन आर यूज लेज़र थेरेपी फॉर स्किन केयर। तो मैन यहाँ पे मैन वर्ड छुपा है, राइट? तो ऐसे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट रॉकेट इंजन, उसका जो इन्वेंटर है वो है रॉबर्ट गॉडार्ड। अब सबको पता है रॉकेट किस लिए यूज़ होता है। रॉकेट जो यूज़ होता है वो स्पेस पे जाने के लिए यूज़ होता है और चाँद में जाने के लिए यूज़ होता है, ऐसे जाने के लिए, स्पेस पे जाने के लिए बेसिकली यूज़ होता है। तो अगर रॉकेट किसी भी वजह से रॉकेट का क्रश हो गया कुछ भी हो गया, कुछ भी गड़बड़ हो गया, तो उसका अंदर जो आदमी है वो क्या होगा? वो क्या बचेगा? वो नहीं बचेगा, वो डायरेक्ट गॉड के पास चला जाएगा। तो सिंपली एक लाइन आपको याद करना है इससे, क्या? अगर रॉकेट से
गिर गए तो डायरेक्ट गॉड के पास जाओगे, तो डायरेक्ट गॉड के पास जाओगे। तो गॉड से गॉडर्ड, गॉड, गॉड, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो इन्वेंशन है वो है रॉकेट इंजन, नेक्स्ट जो इन्वेंशन है वो है टाइपराइटर। उसका जो इन्वेंटर है वो है क्रिस्टोफर लाथम शोल्स। इसके लिए सिंपली एक लाइन याद करना होगा, वो क्या है, क्रिस टाइप में माहिर है, क्रिस टाइप में माहिर है। तो टाइप से टाइपराइटर, क्रिस से क्रिस्टोफर लाथम शोल्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉलीथीन, उसका जो इन्वेंटर है वो है इरिक फॉसेट। अच्छा, पॉलीथीन, किसे पॉलीथीन कहते हैं? पॉलीथीन क्या है? पॉलीथीन एक प्लास्टिक होता है। वो क्या होता है, वो जो चीज़ से, वो एक नॉन बायोडिग्रेडेबल एलिमेंट होता है, ठीक है। पॉलीथीन क्या होता है, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल एलिमेंट होता है, जो क्या होता है, मिट्टी में इजीली, मतलब बायोडिग्रेडेबल मैंने डिग्रेड नहीं होता, वो जैसा है वैसा ही रहता है, उसका कोई इफेक्ट ही नहीं रहता। अगर मानिए आप एक प्लास्टिक को मिट्टी के अंदर खोद के रखे ना, अगर 10 साल बाद वही जगह पे आप खोदे ना, अगर खोद के देखिएगा तो देखेंगे कि प्लास्टिक ऐसा कि वैसा ही है, उसका कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे क्या होता है, जो मिट्टी के अंदर जो पोर्स होता है, जो वो ब्लॉक हो जाता है। इससे बहुत प्रॉब्लम होते हैं, बहुत सारी नेचुरल डिज़ास्टर होता है, लाइक फ्लड हो जाता है, जो पेड़ है, पेड़ को सही से मिट्टी से पानी नहीं मिल पाता, तो ऐसे बहुत सी प्रॉब्लम होता है। तो आपको अगर इस कहानी को आप याद रखोगे तो आप इजीली इसे याद कर सकते हो। तो पॉलीथीन क्या है, पॉलीथीन इजीली क्या माटी पे जो मिट्टी पे सेट नहीं होता, सेट इसकी वर्ड को आप इजीली ज़मीन पे पॉलीथीन ज़मीन पे सेट नहीं होती, पॉलीथीन ज़मीन पे सेट नहीं होती, ऐसे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ऑस्मोसिस। नेक्स्ट जो है वो है ऑस्मोसिस, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या पकड़ेंगे, ऑसम, OSM ऑसम। तो ऑसम को हम शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, OSM, राइट। तो ऑसम, तो सिंपली हमें एक लाइन याद करना होगा, जीन खेलने में ऑसम है, जीन खेलने में ऑसम है, ठीक है। तो ऑसम, ऑस्मोसिस, जीन से जीन, एंटोनी नोलेट। नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट जो है वो है इलेक्ट्रॉन। एक मिनट, आप लोगों को पढ़ने से पहले मुझे प्रैक्टिस करना पड़ता है, इसलिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का जो इन्वेंटर है वो है जे थॉमसन। तो इसके लिए हमें सिंपल से कीवर्ड याद करना होगा, ENT। डॉक्टर कहते हैं ना, ENT डॉक्टर, एयर, नोज एंड हेयर, टीथ। तो इससे आप इन को कट कर दीजिए, ई से इलेक्ट्रॉन एंड टी से थॉमसन, जे थॉमसन। सो उसका जो इन्वेंटर का सरनेम होगा वो थॉमसन, टी से स्टार्ट होगा, ऐसे आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट प्रोटॉन, उसका जो
उसका जो इन्वेंटर है वो है अर्नेस्ट रदरफोर्ड। इसके लिए जो हमें याद रखना है कीवर्ड वो है PERK, पार्क। P से प्रोटॉन, E से अर्नेस्ट, R से रदरफोर्ड। तो आपको K को कट कर देना है यहाँ से, ऐसे आप याद करेंगे तो ऐसे आपको इस कीवर्ड से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। आप पार्क याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन के लिए ENT एंड प्रोटॉन के लिए पार्क, आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट इनर्ट गैस, नेक्स्ट है इनर्ट गैस। उसका जो इन्वेंटर है वो है सर विलियम रैमसे। सो इसके लिए सिंपली अब इनर्ट किसे कहते हैं? इनर्ट मतलब इनएक्टिव, इनएक्टिव मतलब जो गैस इनएक्टिव, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। हमारे इन्वायरमेंट में ऐसी बहुत गैसें हैं जो वैसे का वैसा ही रहता है, किसी और से आने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, किसी के साथ वो रिएक्शन नहीं करता, ओके। इनएक्टिव ऐसे रियल लाइफ पे भी बहुत सारे पब्लिक है हमारे जो इनएक्टिव रहता है, उसका होने ना होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सिंपली हमें इसके लिए एक लाइन याद करना होगा, वो क्या है? राम इज नॉट एक्टिव इन स्पोर्ट्स। नॉन एक्टिव मीन इनएक्टिव, इनएक्टिव मीन इनर्ट, ओके। तो राम से तो इस लाइन से आपको सिंपली याद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट में बताना। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।